वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग रोक दी गई है। कलदम जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। 92 बैंक खातों समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स भी बंद हैं। कलदम जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर जो मुकदमात है वो दर्ज किए गए हैं। दीगर सूबों में भी कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कॉमिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। कहा किसी शहर में वॉल चेकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्वेलेंस की हिदायत भी दी। पंजाब में असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का फैसला। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, आगाह कीजिए। जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो है अमन अमान का गैर मामूली इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर ये बताया गया कि जो कलदम तंजीम है उसके जो अकाउंट्स जब चेक किए गए थे तो उससे 23 अरब 40 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिनको मुंजमद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ उनके जो 92 अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के पैसे मौजूद थे, उनको भी मुंजमद कर दिया गया है। 90 फाइनेंसर जो हैं इस कलदम तंजीम को फाइनेंस कर रहे थे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पंजाब के जो मसाजिद हैं उनमें जो आइमा कराम हैं 61,000 फॉर्म जो है उनको तकसीम किए गए थे और उनमें से 52,000 जो फॉर्म हैं वो भर के वापस मिल चुके हैं पंजाब हुकूमत को। तो 82% जो मसाजिद हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ कलदम तंजीम के हवाले से ये भी बताया गया कि जो विफाक है उसके साथ रब्ता करने का फैसला किया पंजाब हुकूमत ने और कलदम तंजीम के जितने भी कारकुनान पंजाब छोड़ के दीगर सूबों में जा चुके हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त ताकि कार्रवाई की जा सके। पंजाब में वॉल चॉकिंग के हवाले से वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि वॉल चॉकिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि खवातीन जो है उनकी रेड लाइन है और अगर खवातीन को हरास किया जाए, ये भी कहा गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे। बढ़े बात करें वफाकी वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम निज़ाम सलात से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम मसाजिद में एक ही वक्त पर अजान और बाजमात नमाज अदा होगी। वजारत मजहबी उमूर जल्द ही अजान और नमाज के शेड्यूल का कैलेंडर भी जारी करेगी। नमाज जुमा का खुतबा किस मौजू पर होगा, उलमा कराम ने इस हवाले से फहरिस्त तैयार करने पर भी इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, अपडेट कीजिए, मजीद क्या ज़ेर गौर आया इजलास में? जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक ही वक्त पर आज़ान होगी और बाजमात नमाज का वक्त भी यकसा मुकर्रर कर दिया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर के अहम इजलास में आज ये फैसला हुआ जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने शिरकत की और इस इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने की और ये तय पाया, इत्तफाक किया गया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज़ानों और बाजमात नमाज के औकात यकसा मुकर्रर करने पर इत्तफाक हुआ है और इसके साथ साथ नमाज जुमा के खुतबात के टॉपिक्स जो है उसकी फहरिस्त भी तैयार करने पर इत्तफाक किया गया है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मुआशरे की इस्लाह और नौजवान नस्ल की रहनुमाई से मुतल्लिक टॉपिक्स जो है वो तरतीब दिए जाएंगे और नमाज के साथ साथ मसाजिद के जो इंतज़ामी और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक भी जल्द सिफारिशात मुरतब करने पर इत्तफाक किया गया है। इन तमाम मामलात की निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए वजारत मजहबी उमूर के ज़ेरे इंतज़ाम एक कमेटी तरतीब दी जाएगी जिसमें इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा और इसके साथ साथ निज़ाम सलात को मौसर बनाने के हवाले से भी कानून साजी की जाएगी। यकसा औकात मुकर्रर करने के हवाले से वजारत मजहबी उमूर जल्द एक कैलेंडर तरतीब देगा जिसमें तमाम तर औकात दर्ज होंगे। जी बढ़ते हैं, कराची में न्यू टाउन एमेजिना रोड पर भत्ता ना देने पर कार शोरूम पर फायरिंग हुई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोरूम मालिक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोपहर 2 बजे नामालूम शख्स ने शोरूम पर फायरिंग की। कुछ देर बाद फोन आया और 50 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी शोरूम मालिक के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त न्यू एमेजिना रोड पर मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग एक शोरूम पे की गई है। ये फायरिंग क्यों की गई है, इस वक्त शोरूम के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाकया 2 और 2:05-6 के दरमियान हुआ है। रोड पे गाड़ी पार्क हुई थी, 2 फायर मारे ड्राइविंग साइड के दरवाजे पे और बाइक पे वो फौरन फायर करके भाग गया है। और फिर उसके कुछ देर, आधे घंटे पौने घंटे के बाद जो है एक कॉल आई है
कि आप पैसों का बंदोबस्त करें 50 लाख रुपए का। बाद में एसएमएस किया उसने कि 50 लाख रुपए का, अहमद अली मक्सी कोई नाम बताया एसएमएस में, और 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। ये पिक्चर है, ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, इससे पहले उन्होंने क्या आपको कहा था कि पैसे देने का, या पहली मर्तबा फायरिंग की उसके बाद डराया? पहले फायरिंग हुई है, बाद में कॉल आई है और एसएमएस आया। आपके अलावा इससे पहले इसे यहाँ पर जो शोरूम के मालिकान है उनको किसी ने इस तरह की बत्ते की कॉल की हो या पर्ची दी हो, या पहले वाकया इस पट्टी पे? ये ऐसा तो मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैं भी 30-35 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये पहला इत्तेफाक हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनके साथी शोरूम मालिकान हैं उन्होंने अलामती तौर पर जो है शटर बंद कर दिए हैं और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और उनका कहना है कि उनका कारोबार करना जो है मुश्किल हो गया है, और इस तरीके से अगर डराया जाए तो उनका कारोबार करना जो है तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, और पुलिस फौरी तौर पर इस एक्शन ले। जी। पेशावर में भी भत्ताखोर सरगर्म। थाना शाहपुर की हुदूद में एक प्रॉपर्टी डीलर को भत्ता कॉल और संगीन धमकियां मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भत्ताखोरों ने 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया। नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये इलाका है दलजाक रोड का, और जो इलाका है जहां पर ये वाक़या हुआ है पखा गुलाम का, जो थाना शाहपुर की हदूद में आता है। एक प्रॉपर्टी डीलर ने 72 मरले ज़मीन खरीदी, तो उसके फ़ौरन बाद जो है जो भत्ताखोर हैं उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पे उनको कहा कि हमें भी हिस्सा दिया जाए, आपने प्लाट ख़रीदा है, और 3 करोड़ से ऊपर का उन्होंने भत्ता देने का डिमांड किया। इस हवाले से जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर उसके दूसरे भाई ने जो है लाल शेर ने, पहले जान शेर ने फ़ोन किया, फिर लाल शेर ने, तो इसके हवाले से जब थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज किया तो पुलिस हुकाम से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से तफ्तीश हो रही है और 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम जो है वो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ये तफ्तीश कर रही है कि आया इनके दरमियान कोई कारोबारी लेन देन तो नहीं है, और उसकी आड़ लेकर जो है प्रॉपर्टी डीलर जो है अपने आप को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में भत्ताखोरी के वाकयात, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिस ले लिया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान कहते हैं नामजद मुल्जिमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहाबुर रहमान से, जो इस वक्त मुआविन खुसूसी के हमरा मौजूद है। शहाब बताएगा क्या प्लान तश्कील दिया गया है। जी देखिए, पेशावर में बदखोर एक मरतबा फिर सरगर्म हुए हैं और पेशावर के इलाके ताना शाहपुर की हदूद में प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ से ज़ायद का मुतालबा भी किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल आप जिस इशू की बात कर रहे हैं वो एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है और उन्होंने FIR भी दर्ज किया, जिसमें उन्होंने 2 मुल्जिमान को नामजद भी किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉल जो थी वो व्हाट्सएप के थ्रू आई है और वो कुछ रकम का मुतालबा भी कर रहे हैं और रकम ना मिलने की सूरत में संगीन धमकियां भी दे रहे हैं। तो पुलिस ने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। मेरी सुबह भी उनसे बात हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट से। बिल्कुल गवर्नमेंट देख रही है और इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा, और जो मुल्जिमान उन्होंने नामजद किए हैं उनकी तलाश शुरू है, वो जल्द आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका ये कहना है जितने भी इसमें मुल्जिमान मुलविस होंगे उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी आपको बताएं कि इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी, सोशल मीडिया ऐप्स मुतासर हुई हैं। क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी से एक्स सारिफिन को मुश्किलात का सामना है, जबकि इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की इतलात से आगाह कर दिया गया है। क्लाउडफ्लेयर कंपनी की जानिब से ये बयान सामने आया है। आपको बताएं कि इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी, सोशल मीडिया ऐप्स मुतासर हो रही हैं। क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी से एक्स सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान की जामिया ज़करिया में इलाज के लिए आए जख्मी तालिब इल्म के साथियों का मेडिकल शिफ्ट इंचार्ज पर मुबैना तशद्दुद। मुल्जिमान के तशद्दुद के बाद फरार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुल्तान पुलिस ने तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े में मुलविस 4 नामजद समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SP गुलगश्त मुल्तान सैफुल्ला गुज्जर ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कहा है कि वो सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर करे। यूनिवर्सिटी से असलहा कल्चर का भी खात्मा चाहते हैं। रिस्पॉन्ड किया है। फर्स्ट जो ही कॉल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, हमने FIR भी दर्ज की है और बंदे भी गिरफ्तार कर रहे हैं। वो किसी और कैंपस के लड़के थे, इसी यूनिवर्सिटी का कोई मुझे बताया था SHO ने कि विहाड़ी कैंपस के लड़के हैं। इसलिए उसका भी तदारक करेंगे। जो यूनिवर्सिटी के बाहर से अगर कह रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर से बंदा आया, वो किसी स्टूडेंट के साथ किसी और कैंपस का स्टूडेंट रह रहा होगा। नॉन स्टूडेंट एलिमेंट तो एंटर नहीं हो सकते। बाकी दूसरी सिक्योरिटी वाना के सिनेरियो में
تو بیف اپ ہوئی ہے ہر لحاظ سے. ہم اس کو ہمیشہ جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے یونیورسٹی کے انٹرنل سیکورٹی کو دیکھتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کا ایک انہوں نے مین ہینڈل کیا ایک امپلائی کو جو کہ ہیلتھ ہمارا ہے, اس کو یونیورسٹی بھی اس کو بڑا سختی سے دیکھ رہی ہے. ہم نے بھی اس کی لیگل کاروائی بھی کی ہے. یونیورسٹی اسلامیہ کے ساتھ پہلے بھی ہم نے سارے سرچ آپریشن کیے تھے ان کے ہاسٹلز میں بھی. انہوں نے جب بھی کبھی ہمیں بتایا کہ کوئی نان اسٹوڈنٹ ایلیمنٹ ہے, ہم اس سینیریو میں بھی یونیورسٹی کے ساتھ فلی ہم انہیں بھی کہیں گے کہ تھوڑا زیادہ سختی کریں. کراچی ایئرپورٹ سے 10 ماہ کے دوران 8,000 سے زائد مسافر آف لوڈ. ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن نے اصل وجہ بتا دی. شہزاد اکبر کہتے ہیں کسی بھی شہر کے شہریوں کی کراچی ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانگی پر پابندی نہیں. بیرون ملک جانے والے پاکستانی ڈی پورٹ ہو رہے تھے جو ملک کی بدنامی کا باعث ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جاوید اصغر چودھری سے جو اس وقت شہزاد اکبر کے ہمراہی موجود ہیں. جاوید بتائیے کیا کہنا ہے ان کا؟ جی, گزشتہ دنوں کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے حوالے سے مختلف قسم کی اطلاعات گردش کرتی رہیں, جس کے مطابق صبح سندھ کے باہر جتنے پیسنجرز ہیں ان کو انٹینشنلی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس حوالے سے موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن شہزاد اکبر کے ساتھ, جو افواہیں اس میں کتنی صداقت؟ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایئرپورٹس پہ ہم نے تھوڑی سختی اس لیے کی ہے کہ جو تمام ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. ہوا کچھ اس طرح کہ ہم یہاں سے اگر کچھ لوگوں کو ریلیز کر دیتے ہیں تو جب وہ دوسرے کسی ٹرانزٹ اسٹیشن میں یا ڈیسٹینیشن اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ دوبارہ بھیج دیے جاتے ہیں. وہ پاکستان کی بدنامی کا کافی باعث بنتا ہے. فار ایگزامپل ان دا لاسٹ منتھ سعودیہ نے کوئی تقریباً 4,500 بندہ جو وہاں پہ اسی طرح پہنچا تھا ہمارے پاس واپس بھیجا. ویسے بھی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو امیگریشن پروسیسز جو ہیں وہ سخت کر دیے گئے ہیں. پروفائلنگ پراپر چیک کر کے ہی پیسنجر کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. بصورت دیگر ان کو آف لوڈ کر کے دستاویزات مکمل کر کے دوبارہ آنے کا کہا جا رہا ہے. ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے. پاکستان کرکٹ میں ایک اور بونچال. 2 سابق کپتان آمنے سامنے آ گئے ہیں. سرفراز احمد کو عہدہ دینے پر اظہر علی بورڈ سے ناراض ہو گئے ہیں. سلیکٹر اور ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. چند روز پہلے پی سی بی نے انڈر 19 اور شاہینز کا چارج سرفراز احمد کو دیا تھا. بورڈ کے فیصلے پر اظہر علی کو شدید تحفظات تھے. آپ کو بتائیں کہ سابق کپتان راشد لطیف کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. ذرائع کا ایسا بتانا ہے اور پی سی بی پی ایس ایل کرکٹرز پر جوا کمپنیز سے وابستگی کے الزامات پر یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے. یہ بڑی تحقیقات ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں راشد لطیف کو ابتدائی بیان کے لیے طلب کیا گیا ہے. اہم خبر, سابق کپتان راشد لطیف کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پی سی بی پی ایس ایل کرکٹرز پر جوا کمپنیز سے وابستگی کے الزام پر یہ تحقیقات شروع کی گئی ہیں. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں راشد لطیف کو ابتدائی بیان کے لیے طلب کیا گیا ہے. راشد لطیف الزامات کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ راشد لطیف جو کہ سابق کپتان ہیں, جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں, ایلیگیشن لگائے گئے ہیں, ان کے اگینسٹ ثبوت پیش کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. سابق کپتان راشد لطیف کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دی ہے. یہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے کیونکہ ان کے اوپر پی سی بی پی ایس ایل اور کرکٹرز پر جوا کمپنیز سے وابستگی کے الزام پر یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں راشد لطیف کو ابتدائی بیان کے لیے طلب کیا گیا. سابق کپتان راشد لطیف کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں.